कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। चकवाल में ट्रैफिक हादसे में 28 साला नौजवान जा बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। गुजरांवाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके ड्यूटी पर जाते हुए पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सियालकोट पुलिस की फुर्तियां, खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की बजाय 3 साला बच्ची पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में बच्ची की वालिदा और बहनों के नाम भी शामिल। सेशन अदालत ने बच्ची और दीगर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर दी। वाबजा की नहली, सादिकाबाद की मुस्लिम कॉलोनी का खराब ट्रांसफार्मर 6 रोज बाद भी तब्दील न हो सका। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वजीराबाद, थालिया और खानका डोगरा में लगाया गया रमजान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम का कहना है कि दिखावे के बजाय अशिया जरूरिया की कीमतों और मयार को बेहतर बनाया जाए। जमीन के टुकड़े ने खून सफेद कर दिया। सांगड़ के इलाके शहनशाह कॉलोनी में जायदाद के तनाजे पर बाप ने बेटे और बहू को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। बहू अस्पताल में पहुंचकर चल बसी, जबकि बेटा मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। शहर की तहसील रोबाड़ो नरली कैनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बड़े रकबे पर किसान और गन्ने की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा इनहार के पास भारी मशीनरी न होने के बायस शिगाफ फौरी तौर पर पुर करने में दुश्वारी। करीबी आबादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग के कड़े इम्तिहान के बाद कुदरत हैदराबाद के बासियों पर मेहरबान हो गई। शहर में तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर के इलाके पुश्तनखरा में पुलिस और फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। 38 अफगान बाशिंदों समेत 80 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज कोंगो वायरस का शिकार शहरी चल बसा। रवां साल कोंगो वायरस से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। जहांगीर रोड को कई घंटों तक ब्लॉक रखा, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग ने रोजेदारों को मुश्किल में डाल दिया। शहर और गिरदोनवा में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। कल्लात और गिरदोनवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग और मौसमियाती तब्दीली से चेरी की फसल में नुमाया कमी। जमींदारों के करोड़ों रुपए डूब गए और सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा पैदा हो गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। चकवाल में तेज रफ्तार 3 मोटरसाइकिलें AP वैन से टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चकवाल तलागंग रोड पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान रेसिंग लगा रहे थे कि तेज रफ्तारी के बायस तवाजुन बरकरार न रख पाए और आपस में टकराने के बाद सामने से आने वाली AP वैन से टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 राहगीरों समेत 7 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंच के जख्मियों को DHQ मुंतकिल किया, जहां 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंच के तफ्तीश शुरू कर दी। शहरियों का कहना था कि इस नौयत के हादसात का शिकार होकर कई नौजवान जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, लिहाजा इंतजामिया मोटरसाइकिल रेस लगाने वाले नौजवानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। वापडा की नहली के बाइस चिन्योट में करंट लगने से 4 साला बच्ची समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चिन्योट के मोहल्ला हुसैनाबाद में मौजूद बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो उसे ठीक करने के लिए वापडा का अमला मौका पर पहुंचा और ट्रांसफार्मर की तारें लगाकर चलता बना। तहम हाई वोल्टेज बिजली आने की वजह से दर्जी की दुकान में मौजूद तमाम मशीनों में करंट आ गया। करंट लगने से वहां मौजूद 9 कारीगर मुतासिर हुए, जबकि मुल्हिका घरों में मौजूद 4 साला सोनिया समेत 6 मजीद बच्चे भी मुतासिर हुए। ट्रांसफार्मर बैग मारी 5-6 मेरे बच्चे छगिरे काम करते पे ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਕਰੰਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਾਪਡਾ ਗਏ ਆ, कोई ना कि जाओ जाओ आ जाते जी आ जाते, अभी तक आया कोई नहीं। अहले इलाका ने जख्मियों को रेत में दबाकर रेस्क्यू 1122 के अमले को इत्तला दी, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीन वापडा की नाअहली पर सरापाए एहतजाज हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सियालकोट में पुलिस ने खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान की बजाय 3 साला बच्ची, उसकी वालिदा और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने बच्ची और दीगर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करके मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। थाना गोकी के गांव रायपुर में चांद गाड़ी को आग लगाने की कोशिश करने वाले मुलजमान ने मेहनत कश नदीम के घर जाकर उसकी बीवी और बेटियों को तशद्दुद करके जख्मी किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजमान ने खुद को बचाने के लिए अपनी उंगली खुद ही तोड़ ली और 4.25 साला लड़की और उसकी वालदा और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। चांद गाड़ी ने इन्होंने अग लाने की कोशिश की, उस दौरान साड़ी इन्होंने झगड़ा, इन्होंने सानू घर आक मारिया, ठीक है। उस तो बाद जरा ना इन्होंने साढ़े उत्ते परचा, असीं इन्हां ते परचा करवाया। परचे तो बाद जरा ना अपने बच्चे वास्ते इन्होंने अपनी उंगल तोड़ ली। उस तो बाद जरा ना इन्होंने मेरी बच्ची है नूर फातिमा 3 साल दी, इनू विच इन्हां नामजद करवा छड़िया परचे विच। मुलजमान ने खुद को बचाने के लिए झूठा वकूआ बनाया और इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मासूम नूर फातिमा को भी मुलजमान नामजद कर दिया। DSP सदर सर्कल तारिक सिखेरा ने मुकदमा ही खारिज करवा दिया है। मेरी बच्ची ते ना नामजद परचा करवाता ते किड्डा साडे नाल जुल्म कीता, मेरी बच्ची उंगल तोड़ सकती। पाकिस्तानी मुआशरे में झूठा रिजल्ट लेना मामूल बन गया है। मासूम लोगों को भी सफाक मुलजमान मुलजम नामजद करने में से बाज नहीं आते, जिसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। 3 साल की बच्ची और उसकी वालदा और बहनों पे कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज करना यकीनी तौर पे लम्हा फिक्रिया है, जिसका हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन असद के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। उधर गुजरांवाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके ड्यूटी पर जाते हुए पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। गुजरांवाला की पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल इफ्तिखार मोटरसाइकिल पर कामोकी से गुजरांवाला आ रहा था, जिसे GT रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। शोरकोट कैंट पुलिस ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और घरों से निकाल दिया। मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। शोरकोट कैंट के नवाही इलाके वरियामवाला में 2 ग्रुपों में गुज़िश्ता 1.5 साल से तनाज़ा चल रहा था। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने एक घर में जबरदस्ती घुसकर खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनको घरों से निकाल दिया, जिस पर खवातीन ने अहले इलाका के हमरा पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बासर अफराद ने गरीबों को घर से निकालने पर कब्जा ग्रुपों की हिमायत शुरू कर दी है। उनका कहना था कि मजलूम खानदानों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। गरीब मेहनत कश खानदान ने वजीर आला पंजाब से अपील की कि फौरी इंसाफ करके उन्हें घर का कब्जा वापस दिलवाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया।
और अभी आपको ताजा तरीन खबर देंगे बिहाड़ी से, जहां पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के सताई अवाम ने अनोखा एहतजाज किया है। मुजाहिरीन मुर्गे बन गए हैं और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। वापडा के खिलाफ लोगों का अनोखा एहतजाज देखने को आ रहा है बिहाड़ी में, जहां पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के सताए हुए ये अवाम हैं जो कि मुर्गे बने हुए हैं और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे यूसुफ भट्टी से। यूसुफ, बताइएगा कि जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है और एहतजाज कौन सी जगह पर कर रहे हैं ये? रमजान के इस मुकद्दस महीना में बिजली की बदतरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताजरों और मजदूरों ने हुकूमत और वापडा के साथ शदीद एहतजाज किया, जिसमें मुजाहिरीन का ये कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों ने आम इंतखाबात में बिजली की बंदिश 6 माह में खात्मे का ऐलान किया था, मगर 3.5 साल गुजरने के बाद भी लोड शेडिंग का तसलसल जारी है। अब शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पर टेंट लगाकर एहतजाज तो नहीं करते। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुतलका हुकाम के खिलाफ नारे दर्ज थे और मुर्गा बनकर और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बिजली की तवील लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया और मुतलका हुकाम के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। जी बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिहाड़ी से खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ नारेबाजी की है, अनोखा एहतजाज किया है और मुर्गा बनकर ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। खबर है सादिकाबाद से। सादिकाबाद की मुस्लिम कॉलोनी का ट्रांसफार्मर 6 रोज बाद भी तब्दील नहीं हो सका। इलाका मकीनों ने वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना भी दिया है। मुस्लिम कॉलोनी सादिकाबाद के मकीनों ने वापडा ऑफिस के सामने धरना दिया और वापडा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के शुरुका का कहना था कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर 6 रोज से जला हुआ है। उन्होंने वापडा अहलकार को ट्रांसफर तब्दील करने के लिए 20,000 रुपए भी दिए हैं। आला हुकाम को शिकायत भी की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि बिजली की बंदिश की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस रोजेदार परेशानी का शिकार हैं। सताई अवाम ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि बिजली की फौरी फराहमी को मुमकिन बनाया जाए और रिश्वत तलब करने वाले वापडा अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बुलेटिन में यहां पर आपको अहम खबर देंगे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी का बहरान ताहाल बरकरार है। जिला बहावलपुर की कई तहसीलों में साफ पानी बिल्कुल नायाब हो चुका है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर साफ पानी का बहरान पैदा हो गया है और ये बहरान ताहाल बरकरार है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जिला बहावलपुर की भी कई तहसीलें ऐसी हैं जहां पर साफ पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त अकरम जफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अकरम, बताइएगा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ पानी नहीं मिल रहा और नोटिस के हवाले से बताइएगा, कोई नोटिस लिया गया है इस हवाले से? जी, ओवरऑल अगर हम जनूबी पंजाब की क्लीन वाटर के हवाले से बात करें तो सूरत हाल इंतहाई खराब है और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की जो तहसीलें हैं जिसमें हासिलपुर है, यजमान है, अहमदपुर शर्किया है, यहाँ पर जो जेर जमीन पानी है इंतहाई खराब हो चुका है और लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लोग ज्यादातर जो है गैस्ट्रो, डायरिया, हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इसके लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए कि अवाम को इन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जनूबी पंजाब में अवाम को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ और जो प्लांट्स लगाए गए थे कुछ इलाकों में वो भी फंक्शन नहीं हुए। शुक्रिया आपका। अकरम जफरी हमारे साथ मौजूद थे। अहमदपुर शर्किया है जहां पर अवाम दूर दूर से इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं, साफ पानी मुयस्सर नहीं है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये बहरान ताहाल बरकरार है। असिस्टेंट कमिश्नर डेरा गाजी खान ने शहर भर में कार्रवाई करते हुए रमजान एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार जबकि मुतादिद दुकानदारों को महंगे दामों अशिया फरोख्त करने पर जुर्माने कर दिए हैं। डेरा गाजी खान के असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बाजारों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों और खुले हुए होटलों पर अशिया खुरनोश की कीमतें और मयार को चेक किया और महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान एक्ट के तहत दिन के औकात में खुले हुए होटल्स पर छापे मारकर कई रोजेखोरों और होटल मालिकान को भी पुलिस के हवाले कर दिया। खान का डोगरा में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में बेहतर इंतजाम के बावजूद शहरियों ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। ग्राहकों के मुंतजिर दुकानदार सारा दिन फारिग बैठकर शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं।
जिला इंतजामिया की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाने वाले रमजान बाजार आवाम को सहूलियात फराम करने में नाकाम नजर आते हैं। इन रमजान बाजारों में मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के बड़े बड़े पोस्टर तो जरूर लगाए गए हैं, मगर कीमतों में कहीं भी कमी नजर नहीं आती। इंतजामिया की तरफ से इन रमजान बाजारों की तज़ीनो आराइश पर लाखों रुपए जाया जरूर कर दिए गए हैं, जिसका फायदा आवाम को मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। रेहड़ियां वेख लो इस तरह भरियां हुई वापस लैके चले जाने, कोई गाहक नहीं होंदा, सिर्फ एक चीनी का ते मेरा मतलब अपना आटे का गाहक है, और कोई गाहक नहीं है। सुबह तो बैठे हैं, कोई गाहक नहीं, इंतजाम ही ठीक है, खर्चा भी ठीक होया है, पर पता नहीं की गल है, बाजार है चाहे रमजान बाजार है, कोई गाहक नहीं है। इन बाजारों में गिरां फरोशों ने एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से रोजादारों और आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है, जबकि सस्ते रमजान बाजार भी महंगाई से महफूज नहीं रहे। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अवाम को रिलीफ फराम करना अमूर की बात है, मगर वतन अजीज में आज भी अवामी रिलीफ की बजाय दिखावा रिवायत बन चुका है। उधर मंडी बहाउद्दीन का सस्ता रमजान बाजार नाकिस अशिया का बाजार बन गया है। गैर मयारी अशिया की बहुतात के बाइस शहरी फट पड़े और उसे एक नाकाम बाजार का नाम दे दिया। पंजाब हुकूमत के अहकामात के बाद आवाम को रिलीफ देने के लिए मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा की तहसीलों में लगाए गए रमजान बाजार नाकस अशिया की मंडी बन चुके हैं। गली सड़ी अशिया को स्टॉल्स पर लगाकर आवाम से मजाक किया जा रहा है। रमजान मुबारक में हर घर की जरूरत लीमू है, जो सस्ता रमजान बाजार में दस्तयाब ही नहीं। यहाँ लगे पंखे गर्मी के मारे ग्राहकों को हवा देने की बजाय चहीते स्टॉल्स मालकान को गर्मी से बचाने में मसरूफ हैं। मीडिया सर्वे के दौरान शहरी इंतजामिया पर फट पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। नींबू एक बुनियादी चीज है, हर वक्त जरूरत है ही कोई ना किसी बंदे को, जबकि न तबाह के रखे होने और आज दिन है नहीं कोई ना कोई म्यारी एक तो चीज मिल नहीं रही है। ठीक है, सारे बंदे जलील हो रहे हैं, 1.5 किलो ने बेचना क्या है, वो कहनी किलो जरा मिलना नहीं है। उनका कहना था कि सब्जियां और दीगर फलों की इंतहाई नाकस क्वालिटी स्टॉल्स पर रखी गई है। रमजान बाजार में मौजूदा चीजों का म्यार इस कदर नाकस है कि उन्हें दोबारा आम मार्केट से जाकर खरीदारी करना पड़ती है, जबकि रमजान बाजार में मौजूदा चीजें वाफर मकदार में मौजूद भी नहीं। ताहम दावे सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। वजीराबाद में लगाया गया रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गया है। शेख खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पंजाब भर की तरह वजीराबाद में भी सस्ते रमजान बाजारों के नाम पर महंगा बाजार लगाया गया है, जहां फलों और सब्जियों के निर्ख आम बाजार की निस्बत 50 से 80% ज्यादा है, जबकि सरकारी सब्सिडी वाले स्टॉल्स पर गले सड़े टमाटर नाकिस सब्जियां फरोख्त हो रही हैं। रमजान बाजार में शहरी हद से ज्यादा महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह रमजान बाजार में हर तरफ वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले बैनर्स की बहार आती है, अगर इतनी तवज्जो अशियाई जरूरियात के निर्खों और क्वालिटी कंट्रोल पर दी जाती तो महंगाई की सस्ती आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। वानबर्टन के नवाही गांव में 62 जमींदार के बेटे ने गरीब मेहनतकश की 10 साला बेटी को अपनी हविस का निशाना बना दिया। पुलिस 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। वॉरब्रिटन के करीबी गांव भगोड़ में गरीब मेहनतकश की 10 साला लड़की को गांव के 62 जमींदार के बेटे ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। गरीब मेहनतकश का कहना था कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 15 रोज गुजर जाने के बावजूद 62 जमींदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका कहना था कि पुलिस उनसे रिश्वत तलब कर रही है। SHO साहब पैसे मंगते ने, गरीब बंदा एक महीना ज्यादा तो दूसरा पैसे मैं कितों दें, पैसे दे SHO साहब बार बरन जी, मैं गरीब बंदा, मैं रोटी खाने पैसे तो कितों देने जी। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि काशिफ आदि मुजरिम है, इसके खिलाफ पहले भी बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्तान में सियासी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम अफगान जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इसकी शदीद मजम्मत की गई। इस हवाले से कचहरी चौक से रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की एक कसीर तादाद शरीक हुई। रैली के शुरुका का कहना था कि अफगानिस्तान एहसान फरामोश निकला। पाकिस्तानियों ने अपनी सलामती और अमन को दाव पर लगाकर अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, जिसका सिला फायरिंग करके दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि सरहदों की हिफाजत और निगरानी करने के लिए इकदाम करना पाकिस्तान और पाक फौज का हक है, जिससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
इस मौके पर पाक फौज और शहीद मेजर अली जवाद चंगेजी को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सांगड़ के इलाके शहनशाह कॉलोनी में जायदाद के तनाजे पर बाप ने बेटे और बहू को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। बहू अस्पताल में चल बसी जबकि बेटा मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। सांगड़ के इलाके शहनशाह कॉलोनी में गुलाम जिलानी नामी शख्स का जायदाद के तनाजे पर बेटे के साथ झगड़ा हो गया, जिस पर गुलाम जिलानी ने मुश्तइल होकर बेटे और बहू पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद खुद को भी गोली मार दी। वाक़े के बाद गुलाम जिलानी के बेटे और बहू को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल सांगड़ मुंतकिल किया गया, जहां बहू शबाना जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि उसका शौहर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। गुलाम जिलानी की लाश को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर सक्खर में रेलवे इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और इस दौरान मुजाहिमत पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बना दिया, जबकि मुत्तादिद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर के इलाके शालीमार टाउन में कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। पोश इलाकों में पुलिस और रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ रेलवे की अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर रेलवे अराजी पर कायम मकानों की रिहायशियों की जानिब से मामूली मुजाहिमत के बाद पुलिस ने इलाका मकीनों पर तशद्दुद किया और मुत्तादिद अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस ने बुजुर्गों पर तशद्दुद किया और उन्हें शदीद ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया। उनका कहना था कि किसी भी सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं जमाया, उन पर बिला वजह तशद्दुद किया जाए, लिहाजा नोटिस लिया जाए। लाड़काना में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाला 60 साला शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। लाड़काना रतोडेरो में नेशनल बैंक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे 60 साला शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को रतोडेरो अस्पताल में फर्स्ट एड देने के बाद तशवीशनाक हालत के बायस लाड़काना रेफर कर दिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ढरकी के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और करीबी देहात जेरे आब आ गए। ढरकी की तहसील ओबाड़ो नरगिरी कैनाल में पड़ने वाला शिगाफ 30 फीट चौड़ा हो गया है। शिगाफ के बाद सैकड़ों एकड़ पर कपास, गन्ना और जानवरों के लिए लगाई गई चारे की फसलें जेरे आब आ गई हैं। पानी करीबी देहातों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। महकमा इरिगेशन के एसडीओ के मुताबिक इमदादी टीमें मकामी अफराद की मदद से शिगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। उनका कहना था कि शिगाफ जल्द पुर कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा एनहार के पास भारी मशीनरी ना होने के बायस शिगाफ फौरी तौर पर बंद करने में दुश्वारी पेश आ रही है। नहर में शिगाफ के बायस करीबी इबादी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कंबर सदर थाना पुलिस की नाइंसाफियों और पीटीआई के रहनुमा चटिल मगसी को गिरफ्तार करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कंबर में पीटीआई, अवामी तहरीक और एसटीपी की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहदाए चौक पहुंची, जहां टायर जलाकर एहतजाज किया गया। इन मुजाहिरीन ने शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर वडेरे के कहने पर कंबर सदर पुलिस की जानिब से पीटीआई तहसील के ओहदेदार मोहम्मद चटिल मगसी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने एसएचओ सदर और एएसआई को फौरी तौर पर बरतरफ करने और रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। ओबाड़ो में इंतजामिया की जानिब से सब्जी और फ्रूट मंडी और गोश्त की दुकानों को शहर से बाहर मुंतकिल करने और बुनियादी सहूलियात फराहम न करने पर ताजिर बरादरी ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ओबाड़ो में इंतजामिया के खिलाफ सब्जी, फ्रूट और गोश्त की दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जहां बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम नहीं की गईं, जिस पर ताजिरों ने असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमए ओबाड़ो के खिलाफ दुकानें बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बायस रमजान में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया उन्हें बाजार से निकालकर शहर से दूर मार्केट मुंतकिल कर रही है, जहां पानी, बिजली और दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। ताजिर बरादरी ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली मार्केट के फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई है, जिसकी आला सतही तहकीकात कराई जाएं और नई तामीर करदा मार्केट में सहूलियात फराहम की जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। खैरपुर दराजा शरीफ में दरगाह हजरत सच्चल सरमस्त पर कायम पुलिस मेलाद चौकी में अमला मौजूद न होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए हैं। मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता बरस दराजा शरीफ में संदा के अजीम सूफी बुजुर्ग हफ्ज़ ज़बान शायर हजरत सच्चल सरमस्त की मज़ार पर एक पुलिस चौकी की इमारत तामीर की गई, जो इंतजामिया की लापरवाही के बायस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। इमारत के दरवाजे खिड़कियां न होने की वजह से अमला मौजूद नहीं है और इमारत गलासत से भर गई है, जिसके बायस राहगीरों का इमारत के करीब से गुजरना मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि हजरत सच्चल सरमस्त का सालाना उर्स मुबारक शुरू होने वाला है, लिहाजा इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे और फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए। खैरपुर में अंजुमन ताजरान की जानिब से रोजेदारों के लिए रमजान दस्तरखान का एहतमाम किया जाएगा, जो कि आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। खैरपुर अंजुमन ताजरान की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में रोजेदारों के लिए दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहां रोजेदार अपना रोजा अफ्तार करते हैं। रोजेदारों के लिए इफ्तार में मशरूबात, खजूरें और बिरयानी तैयार की जाती है। रोजेदारों का कहना है कि अंजुमन ताजरान की जानिब से दस्तरखान का एहतमाम एक अच्छा अमल है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि ये रमज़ान दस्तरखान रमज़ान के आखिरी रोज़े तक पूरे एहतमाम के साथ लगा रहेगा। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग के कड़े इम्तिहानात के बायस बिलाखिर कुदरत हैदराबाद के बासियों पर मेहरबान हो गई है। शहर में तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। हैदराबाद कई रोज से सख्त गर्मी की लपेट में था। शहर के दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। जिले भर में अब भी 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग और गर्मी से बेहाल आवाम पर हुकूमत को तो रहम नहीं आया, अलबत्ता कुदरत जरूर मेहरबान हो गई। शहर में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा और गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। उनका कहना है कि रमजान के बाबरकत महीने में मौसम कदरे बेहतर हो गया, जिस पर वो बहुत खुश हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिन तक मजीद बारिशें हो सकती हैं। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। खबर है कोयटा से, जहां बिजली की लोड शेडिंग ने रोजेदारों को मुश्किल में डाल दिया है। शहर और गिरदोनवा में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया है। कोयटा शहर और गिरदोनवा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 16 घंटे जबकि नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया है। कयामत खेज और होशरुबा लोड शेडिंग के बायस रोजेदार सख्त अजियत से दोचार है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के बायस ट्यूबवेल बंद होने से शहर में पानी की कमी का भी सामना है और शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के दौरानिये को कम किया जाए। दूसरी जानिब केस्को हुकाम का कहना है कि लोड शेडिंग में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कल्लात और गिरदोनवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग और मौसमियाती तब्दीली से चेरी की फसल में नुमायां कमी आई है। जमींदारों के करोड़ों रुपए डूब गए और सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। का शुमार लजीज फलों में होता है। जिला कल्लात में सैकड़ों की तादाद में चेरी के बागात हजारों एकड़ अराजी पर फैले हुए हैं। कल्लात की मखसूस आबो हवा की वजह से यहाँ का ये फल दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत मीठा होता है। जिला कल्लात और गिरदोनवा में हजारों एकड़ पर चेरी की फसल काश्त की जाती है और इस फसल से करोड़ों लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं, मगर गुज़श्ता चंद सालों से हर साल चेरी की फसल में तेजी से कमी होती जा रही है। जो सुर्ख कलर का होता है, जो अक्सर उसको अगर आप अचार के तौर पर या चटनी वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करें, अक्सर जी इसे हमारे फैक्ट्री वाले हजरात यहाँ से तोड़ के हिसाब से लेके जाते हैं।
कल्लात और गिरदोनवा में चेरी के सैकड़ों बागात हैं, जिनकी वजह से हजारों लोगों का कारोबार जारी है। मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से इस फसल में नुमाया कमी वाक़या हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह कैस्को की जानिब से कल्लात और गिरदोनवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग है, जिससे चेरी की फसल को मतलूबा मिकदार में पानी नहीं मिलता और फसल मुतासिर हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो चेरी का क्रॉप है या सेब हो या दूसरे, तो इसमें हमारे इस साल इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो हमारी तबाही में है वो कैस्को का है। और वो सर्दियों में जो हमें ये पानी सितंबर से लेकर नवंबर तक नहीं मिला हमारे बागात को, हमारे फसलात को और गंदम, उससे इस पे अफेक्शन बहुत हुआ है। चेरी की फसल की जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो न सिर्फ मुकामी जिम्मेदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि इसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अभी आपको ताजा तरीन खबर देंगे। कोयटा में मुश्ताक रईसानी मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है और नैब के मुताबिक मतलूब मुलजिम एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी सलीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के अरबों रुपए के असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। वतन यार हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। वतन यार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, नेब बलूचिस्तान के मुताबिक आज बहुत अहम तरीन कामयाबी जो है वो सलीम शाह की गिरफ्तारी की सूरत में नेब बलूचिस्तान को हासिल हुई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है सिंध के ज़ेरी इलाके से। और नेब के मुताबिक अरबों रुपए के करप्शन में जो हैं सलीम शाह मुलविस हैं और वो बैक वक्त कई ओहदों पे फायज रहे जो कि गैर कानूनी थे। और उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खालिकाबाद के जरिए जो हैं अरबों रुपए लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान से निकाले और ये एक मिली भगत थी कि ये अरबों रुपए जो हैं वो खालिकाबाद के लिए निकाले गए। और इस तरह मुलजिम के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने DHA कराची और कोयटा में जो है अरबों रुपए की मालियत जो है उसकी जायदाद खरीदी थी और इनके जायदाद जो है वो भी जब्त की जाएगी। नेब ज़राए ने ये भी बताया कि जुमेरात को हो सकता है कि सलीम शाह को एहतसाब अदालत में पेश किया जाए ताकि इनका रिमांड लिया जा सके और इनकी मजीद तफ्तीश रिमांड की सूरत में जारी रहेगी। रिमांड लेने का भी कहा जा रहा है। वतन यार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जाफराबाद और डेरा अल्लाह यार में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार आवाम के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सके। जाफराबाद और डेरा अल्लाह यार में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। शहरियों ने सस्ते बाजारों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दुकानदार हजरात दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने सस्ते बाजार से आवाम को रिलीफ न मिलने के जिम्मेदार मुत्तलिका MPA और इंतजामिया को ठहराया। शहरियों का कहना था कि दीगर ममालिक में तो रमजान शरीफ के आते ही अशिया खुरनोश सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ रमजान शरीफ कमाई का जरिया बन जाता है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि मंडी से महंगे दामों मिलने वाले फ्रूट और सब्जियां सस्ते रेट में फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया कि आवाम को रमजान शरीफ में रिलीफ फराहम किया जाए। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में 28 अफगान बाशिंदों समेत 80 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर में पुलिस की जानिब से हयाताबाद और पश्तनखरा में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में फौज के जवानों, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ लेडी कांस्टेबल्स ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हयाताबाद और पश्तनखरा के इलाकों से 38 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशन में किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले 80 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज कोंगो वायरस का शिकार शहरी चल बसा है। रवां साल कोंगो वायरस से हलाकतों की तादाद 3 हो गई है। केपी में कोंगो वायरस एक बार फिर से सर उठाने लग गया है। रवां साल में कोंगो ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 रोज कबल लाए जाने वाला बन्नू का रिहायशी सखीजान कोंगो के मर्ज में मुब्तला होने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक सखीजान के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। वाज़ेह रहे कि रवां साल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस का शिकार 3 मरीज लाए गए, जिनमें से 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था।
सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए और जहांगीरा रोड को सहरी के बाद कई घंटों तक ब्लॉक किए रखा, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सवाबी के इलाके में जहांगीरा रोड छोटा लाहौर में तवील और गैर एरानिया लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहरा को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बाइस पाकिस्तान डिपो से दाखिली रास्तों तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जिला नाजिम और काउंसलर्स भी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग 20 घंटे तक की जा रही है, सिर्फ चंद घंटे ही बिजली आती है और इसके बाद तवील लोड शेडिंग की जाती है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं होता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। चित्राल में सैलाब और जलजिला मुतासरीन ने ज़रई कर्जे मुआफ करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। चित्राल के ज़रई बैंक में बाहर गुज़िश्ता साल सैलाब और तबाहकुन जलजिले के मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले साल जब सैलाब आया तो वज़ीर आज़म ने चित्राल का दौरा किया और मुतासरीन के लिए ज़रई कर्जे मुआफ कराने का ऐलान किया। उनका कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद बैंकों को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मुतासरीन का कहना था कि उन्होंने ज़रई बैंक से कर्जे लिए थे, जिससे उन्होंने खाद, बीज और ज़राअत का सामान खरीदा, मगर सैलाब ने उनकी ज़मीन को तबाह कर दिया। अब वो इस काबिल नहीं रहे कि ज़रई कर्जे वापस कर सकें। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि ज़रई कर्जों की मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाराचनार में पॉलिटिकल इंतजामिया और फाटा सेक्रेटेरिएट की जानिब से गरीब और नादार लोगों में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। गवर्नर कॉटेज पाराचनार में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट पाराचनार शाहिद खान ने गरीबों में आटा, चीनी, शरबत, खजूर, चाय और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर मौजूद कबाइल के अमायदीन ने ईद उल फितर तक गरीब और नादार लोगों के साथ ताउन जारी रखने का मुतालबा किया और पैकेज मिलने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट शाहिद अली खान का कहना था कि पहले मरहले में अपर लॉयर और सेंट्रल कुरम में 300 अफराद में पैकेज तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। और नाज़रीन, सवात अपने जन्नत नज़ीर हुस्न की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। उनमें एक सियाहती मकाम दरिया सवात भी है, जहां पर न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी आबादी भी लुत्फानंदोज होती है। सवात के दियोकामत पहाड़ों और हसीन वादियों की कशिश लोगों को अपनी जानिब खींचती है। वहीं पर मशहूर दरिया सवात की तो बात ही और है। न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी आबादी भी बड़ी तादाद में इस तफरीही मकाम का रुख करती है और नहाकर खूब लुत्फानंदोज होती है। दरिया सवात में कोई तो खुद गोते लगा रहा है तो कोई अपने दोस्त को डुबकियां लगवा रहा है। यहाँ पर ड्राइवर्स की भी मौजें लगी हुई हैं, जो न सिर्फ खुद नहाकर रोजे में प्यास का असर कम कर रहे हैं बल्कि गाड़ियों को भी धोकर चमका रहे हैं। यहाँ पर आपको ताजा तरीन खबर दें, मंगूपीर में पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है और सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। टारगेट किलर्स ने सियासी मुखालिफिन से टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मंगूपीर पुलिस ने हसास इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की है और सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन टारगेट किलर्स ने टारगेट किलिंग का एतराफ भी कर लिया है। मोनिस सिराज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। मोनिस, क्या तफसीलात है इस कार्रवाई की? हाँ जी, देखिए बिल्कुल शाइस्ता, ये कराची का इलाका है मंगूपीर, जहां पुलिस ने आसास इदारी की मदद से मुश्तरका कार्रवाई की है और इलाके से सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना टारगेट किलर की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस जराये का कहना है कि अमल में आई है। जिन अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है उन टारगेट किलर के नाम जो है वो काशिफ, सिद्दीकी और अली असगर जो है वो बताए जाते हैं, जबकि ये भी कहना है पुलिस जराये का कि ये दोनों अफराद जो है वो सियासी जमात के इलाकाई अहदेदार भी जो है वो रह चुके हैं, जबकि मुलजिम काशिफ जो है वो सियासी जमात का इलेक्शन सेल का इंचार्ज भी जो है वो रह चुका है। इन दोनों मुलजिमान के कब्जे से पुलिस ने कलाशनकॉफ और दस्ती बम समेत
मुख्तलिफ शाख का असलाह भी बरामद करने का दावा किया है, जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि इन दोनों मुलजिमान ने गुलाम हैदर और जावेद इकबाल नामी अशखास के कहने पर इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान 8 से 10 अफराद के कत्ल का एतराफ भी किया है, जबकि मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी, मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मोहम्मद सिराज कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची से खैबर तक में फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।